अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 262। अपनी बुक आप लोग ओपन करें। हम लोग पढ़ रहे थे बेटे, मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया था ह्यूमन स्केलेटन। हमने स्टार्ट किया हुआ था एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में मैंने आपको पहला पार्ट दैट इज नंबर 1 स्कल पढ़ाया था। स्कल को कंप्लीट किया। देन हमने मिडल ईयर किया। नंबर 3 पे नेक बोन। नंबर 4 पर हमने क्या किया, वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के बाद हमारे पास जो पार्ट आता है दैट इज रिब केज एंड चेस्ट बोन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। Rib cage and chest bone. The rib cage consists of 24 bones, 12 pairs called rib and sternum. The sternum chest bone is a long flat bone located in the central part of the chest. The ribs articulate posteriorly with the thoracic vertebra. On the interior side, 7 pairs of rib attach directly with the sternum by means of separate costal cartilages. These are called true ribs. The 8, 9, and 10 pair attach to the sternum by means of common costal cartilage and are called false ribs. The last two parts of ribs, 11th and 12th, are known as floating ribs because they do not attach to sternum. ये जो टॉपिक अभी मैंने रीड किया बेटे, ये क्या चीज़ें हैं? दीज आर रिब केज एंड चेस्ट बोन। रिब केज और चेस्ट बोन से सब आप लोग स्टूडेंट्स अच्छी तरह से फेमिलियर हो। एवरीवन नोज अबाउट देयर रिब्स। हमारी रिब्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है, किसको रिब्स कहते हैं ये तो बेटे आपको पता ही है। अच्छा, हमारे अब जो आता है जो नेक्स्ट पार्ट, जिस तरह हमने स्कल पढ़ा, नेक बोन पढ़ा, ईयर पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वर्टिबल कॉलम। उसके बाद जो पार्ट आ रहा था हमारे पास एक्सियल स्केलेटन का, डेट इज रिब केज एंड चेस्ट बोन। बेटे रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स। रिब केज में टोटल जो बोन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन जो हैं वो कितनी हैं, 24 बोन्स हैं, और वो पेयर में है। इसका मतलब वो 12 पेयर ऑफ बोन्स होंगी, ठीक है। कितनी बोन्स हैं? द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स, 12 पेयर, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, 12 पेयर कॉल्ड रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। एक तो 12 पेयर हो जाएंगे बोन्स के, और साथ क्या हो जाएगा आपका, स्टर्नम हो जाएगा, ठीक है। स्टर्नम अलग है और जो रिब्स हैं वो हमारे पास सेपरेट हो जाएंगी। क्लियर हो गया? रिब केज, पूरा जो केज है ना उसमें दो चीज़ें हैं। जो पूरा एक केज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं, उसमें रिब्स भी आती हैं, उसमें स्टर्नम भी आता है। टोटल बोन जो हैं उसमें 24 हैं, और पेयर्स कितने हो गए, 12 पेयर्स हो गए, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं हम लोग, जो इसमें बोन्स प्रेजेंट हैं इनको हम लोग कहते हैं रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स तो आप सबने देखी हुई हैं, कैसी हैं रिब्स। व्हाट इज स्टर्नम? स्टर्नम को आम टर्मिनोलॉजी में, कॉमन टर्मिनोलॉजी में हम लोग क्या कहते हैं बेटे, चेस्ट बोन कहते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग फ्लैट बोन लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट, ठीक है। चेस्ट बोन जिसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज स्टर्नम, ठीक है। चेस्ट बोन ये एक फ्लैट, लॉन्ग, लंबी सी एक सीधी फ्लैट बोन होती है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद आपके आते हैं टाइप्स ऑफ रिब्स। रिब्स की डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं, उनको हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, वो मैं पढ़ाऊंगी। अगर आपने यहाँ पे लिखना हो तो बेटे आप हेडिंग दे के भी लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ रिब्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स आएंगी रिब्स की। क्या मैं बता रही हूँ, टाइप्स ऑफ रिब्स 3 तरह की टाइप्स आएंगी। पहले आएगी ट्रू रिब्स, दूसरी टाइप आएगी फॉल्स रिब्स, और तीसरी टाइप आएगी यहाँ पे फ्लोटिंग रिब्स। पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ट्रू रिब्स की, ठीक है। ट्रू जो बिल्कुल ट्रू हैं और रिब्स ही हैं। जो फर्स्ट एंटीरियर साइड पे जब हम देखेंगे, ऑन द एंटीरियर साइड, ठीक है, सामने वाली साइड पे अगर एंटीरियर साइड पे हम देखें तो 7 पेयर ऑफ रिब्स, फर्स्ट 7 पेयर्स, यानी कि टोटल कितनी होगी, 7 पेयर है तो टोटल कितनी होंगी, 14, ठीक है। 7 पेयर ऑफ रिब जो हैं बेटे, दे आर अटैच डायरेक्टली विद द स्टर्नम। 7 पेयर जो हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ। और ये अटैच किसके ज़रिए होंगे, बाय मीन ऑफ सेपरेट कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। एक सेपरेट कोस्टल कार्टिलेजेस होते हैं, उनके ज़रिए ये जो रिब्स हैं ये स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है, फर्स्ट 7। और इन फर्स्ट 7 जो पेयर्स हैं, इन रिब्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। सेकेंड टाइप जो रिब्स की है डेट इज नोन एज फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स, ठीक है। और
उसके बाद ये तो फर्स्ट 7 पेयर हो गए ना, अगले जो 8, 9 और 10 पेयर है, यानी कि अगले 3 पेयर 8, 9 एंड 10 पेयर जो हैं ये भी स्टर्नम के साथ ही अटैच होते हैं, लेकिन ये अटैच होते हैं किसके ज़रिए अटैच होंगे? बाय कॉमन कोस्टल कार्टिलेज। वो क्या थे? जो पहले वाली रिब्स थी वो थी सेपरेट कार्टिलेज, हर रिब जो है वो सेपरेट कार्टिलेज के साथ अटैच हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों जो है ना वो एक ही कॉमन कार्टिलेज के साथ जो है वो अटैच होंगे। और इस तरह की रिब्स को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज फॉल्स रिब। फिर हमारे पास लास्ट टाइप आती है रिब की, डेट इज नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं उनको? हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और लास्ट 2 पेयर्स, पहले हमने 7 बता दिए थे, वो हमारे पास क्या थे? ट्रू रिब्स थी। फिर अगली मैंने बताई आपको 8, 9 और 10, दे आर नोन एज फॉल्स रिब्स। अब हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग रिब्स की। लास्ट 2 पेयर जो रह जाते हैं, यानी कि 11 पेयर और जो 12 पेयर रह जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। और ये फ्लोटिंग रिब्स इनको क्यों कहते हैं? बिकॉज दे डू नॉट अटैच विद स्टर्नम, क्योंकि स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी? ये आपके पास होगी रिब्स की टाइप्स। अगर आप यहाँ पे डायग्राम को देखो, इधर आए, ये देखें, ये डायग्राम आपको इस टाइम जो स्क्रीन पे शो हो रही है, दिस डायग्राम ऑफ, ये क्या है? हमारे पास रिब केज है और चेस्ट बोन है। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना आपको, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज रिब केज। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। क्लियर है बेटे? ये है, दिस इज रिब केज। रिब केज में मैंने आपको क्या बताया था? रिब चेन केज, ये पूरा स्ट्रक्चर रिब केज है। अब रिब केज के अंदर क्या है? रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स। ठीक है, 24 बोन्स हैं, 12 पेयर हैं। इसके अलावा एक अलग से चीज़ प्रेजेंट है, अलग से बोन प्रेजेंट है, डैट इज नोन एज स्टर्नम। ठीक है, ये 12 पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 ये, 12 ये पेयर्स की फॉर्म में है, तो टोटल कितनी बोन्स होगी? टोटल कितनी रिब्स होगी? 24 रिब्स होगी। 24 इसमें रिब्स हैं और यहाँ पे एक स्टर्नम प्रेजेंट है। अब व्हाट इज स्टर्नम? मैंने आपको बताया था, स्टर्नम कहते हैं हम चेस्ट बोन को। और ये मैंने आपको बताया था कि ये एक फ्लैट लॉन्ग बोन होती है जो कि चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होती है। ये जो रेड कलर में एक बड़ी सी लॉन्ग फ्लैट बोन प्रेजेंट है इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। इस रेड बोन को, ये जो आपको रेड नजर आ रही है, दिस इज नोन एज स्टर्नम। इसको क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम के इर्द गिर्द क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं बेटे? रिब्स प्रेजेंट है। टोटल रिब्स कितनी हैं? 24 हैं। 12 इनके पेयर जो हैं वो 12 हो गए। अब हमने क्या कर दिया? हमने रिब्स को 3 टाइप्स में, रिब्स की 3 कैटेगरीज बना दी हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज ट्रू रिब्स। पहली जो कैटेगरी है या पहली जो टाइप है रिब्स की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स जो हैं पहले एंटीरियर साइड, यानी कि सामने वाली साइड पे, एंटीरियर होता है सामने वाली, पोस्टीरियर होता है बैक साइड पे। ठीक है, एंटीरियर साइड पे अगर हम देखें तो पहले 7 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7, जो आपको ब्राउन इन कलर नजर आ रहे हैं, जो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं, 7 ये और 7 ये, टोटल 14 होगी। तो फर्स्ट 7 पेयर जो हैं ये अटैच होती हैं डायरेक्टली विथ स्टर्नम। देखो ये सारी की सारी किसके साथ अटैच हैं? स्टर्नम के साथ अटैच है। और इन 7, ये जो 7 हैं पेयर हैं, फर्स्ट जो रिब्स हैं एंटीरियर साइड पे जो प्रेजेंट है बेटे, इनको क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। और ये सब की सब जो हैं स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं बाय मीन ऑफ कोस्टल कार्ट। ये जो ग्रे कलर का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये रिब जो हैं कोस्टल कार्टिलेज के जरिए, यानी कि तो कोई साथ क्या अटैच हो गया रिब्स के? कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज कहाँ अटैच हो गया? जाके स्टर्नम में। यानी कि ये रिब जो हैं कोस्टल कार्टिलेज के जरिए जो है स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ, सेकंड टाइप की तरफ। रिब्स की सेकंड टाइप को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? फॉल्स रिब्स। नेक्स्ट 3 जो रिब्स जो हैं, नेक्स्ट 3 पेयर्स हैं, 8 9 एंड 10, ये 1 2 3 और इस साइड पे भी 3 जो ग्रीन कलर में आपको शो हो रही हैं। नेक्स्ट 8 9 एंड 10 जो पेयर है रिब का, दीज 3 पेयर आर नोन एज फॉल्स रिब्स। और ये तीनों की तीनों जो हैं ये भी एक कॉस्टल कार्टिलेज जो है उसी के साथ जो है ये भी स्टर्नम के साथ अटैच हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये तीनों जो रिब्स हैं ये एक ही कार्टिलेज को जो है वो क्या कर रही हैं? शेयर कर रही हैं। यहाँ इन तीनों का जो कार्टिलेज है वो क्या है? कॉमन है, यानी कि एक ही कार्टिलेज है, उसी के साथ ये पहले कंबाइन हुई और वो एक ही कार्टिलेज जो है स्टर्नम के साथ जाके अटैच हो गया। क्लियर है? समझ आ रही है ना बेटे? देखो जैसे इन सब का कार्टिलेज डिफरेंट था,
इसका ये वाला था, इसका ये वाला था, लेकिन इन तीनों का कार्टिलेज जो है यहाँ से तो डिफरेंट है, लेकिन आगे जाके ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, कंबाइन होके एक में कन्वर्ट हो गया, और ये कहाँ अटैच हो गया, जाके स्टर्नम के साथ। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टू पेयर की बात करते हैं, पेयर नंबर 11 एंड 12 रिब का। ये जो ग्रे कलर में आपको शो हो रहा है 11 एंड 12, ये पेयर है, ये 11 है और ये पेयर जो है ये क्या है 12। 11 और 12 पेयर ऑफ जो रिब्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स इनको क्यों कहते हैं, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, जो किसी के साथ अटैच ही नहीं है हवा में, जैसे हम लोग कह रहे हैं तैर है, तो ये देखो ये किसी के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, ये जो रिब्स हैं ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, इस बेस पे इनका नाम क्या रखा गया, फ्लोटिंग रिब्स रखा गया। दे आर 2 इन नंबर। 11 और 12 वाली जो जो रिब है, जो 11 और 12 पेयर है, डेट इज नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया रिब केज एंड चेस्ट बोन। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग कहते हैं रिब केज। ये रिब्स हैं, दरमियान में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है डेट इज नोन एज स्टर्नम। 3 पेयर थे, ट्रू रिब्स, फास्ट रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। इनके नंबर भी, इनके पेयर्स मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए। ये सारी हमारी जो वर्टिबल कॉलम था और ये हमारी क्या आ गई, सारा का सारा रिब केज आ गया। अब हमने क्या कर लिया, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ह्यूमन स्केलेटन को हम 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा जो है डेट इज नोन एज अपेंडिकुलर स्केलेटन। दूसरा कौन सा हो गया हमारे पास, अपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन बेटे हमारा था अपर पार्ट, जो उनमें ज़्यादा जनरली कौन कौन से आ गए थे हमारे पास, रिब केज हमने पढ़ा, उसमें वर्टिबल कॉलम पढ़ा, चेस्ट बोन हमने यानी कि स्टर्नम पढ़ ली, नेक बोन हमने पढ़ ली, मिडल ईयर हमने उसमें पढ़ा, स्कल पढ़ा, स्कल के अंदर क्रेनियम और फेशियल बोन्स आ गई थी। ये तमाम की तमाम बोन्स हमने किस स्केलेटन में पढ़ ली, ये हमने पढ़ ली एक्सियल स्केलेटन में। अब हम सेकंड स्केलेटन स्टार्ट करेंगे, डेट इज नोन एज अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Appendicular skeleton. Appendicular skeleton include the bone present in appendages, arm and legs. They are pectoral girdle, pelvic girdle, forelimbs and hind limbs. Number 1, pectoral girdle. It consists of 2 pairs, that is a pair of clavicles, collarbone and a pair of scapula, shoulder bones. On end of each clavicle articulates with the sternum, the other end articulate with scapula. Number B, forelimbs. Each forelimb, arm, wrist, hand, finger consists of following 30 bones. Number 1, humerus. It is a long bone, the end of which has spherical head which fit into the glenoid cavity. Number 2, 1 ulna and 1 radius. These are long bones. Ulna is on the inner side of the arm while radius is on the outer side, thumb side. Ulna is slightly bigger than radius. Number 3, 8 carpals. The short bones present in 2 rows and form the wrist. The upper rows articulate with the radius and form the wrist joint. Number 4, 5 metacarpals. These bones make up the palm of the hand. Number 5, 14 phalanges. Each finger has 3 phalanges while the thumb has 2 phalanges. ठीक है, इसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमने क्या किया, हमने एक्सियल स्केलेटन बेटे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्केलेटन हमने स्टार्ट किया अभी, डेट इज नोन एज अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपेंडिकुलर स्केलेटन कहेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन हमने क्या पढ़ना है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम वो बोन्स पढ़ेंगे जो प्रेजेंट होती हैं बेटे अपेंडेजेस में। ठीक है, अपेंडेजेस से ही हमने इसका नाम निकाला है अपेंडिकुलर। अपेंडेजेस क्या होते हैं, आर्म्स एंड लेग्स, हमारी जो टांगे हैं या हमारे जो बाजू हैं उनकी टोटली हम यहाँ पे सारी की सारी जो हैं बोन्स जो हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे, आर्म्स और लेग्स की बोन्स को। तो अपेंडिकुलर इंक्लूड बोन्स प्रेजेंट इन अपेंडेजेस, और यहाँ पे हम इनको आगे फर्दर 4 कैटेगरीज में बेटे डिवाइड करेंगे, और वो 4 कौन कौन सी हैं, टाइप्स हैं। पेक्टोरल गर्डल होगा, फिर हमारे पास पेल्विक गर्डल आएगा, फिर हमारे पास क्या आएंगे, 4 लिम्स आएंगे, और देन हमारे पास क्या आएगा, हाइंड लिम्ब आएगा। पहले बात करेंगे हम लोग पेक्टोरल गर्डल की। ठीक है, ये देखो यहाँ पे चारों के नाम लिखे हुए हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पेक्टोरल गर्डल। What is pectoral girdle?
इट कंसिस्ट ऑफ टू पेयर्स, पेक्टोरल गर्डर जो गर्डल्स है, पेक्टोरल गर्डर के दो पेयर हैं, ठीक है। कौन से? पेयर ऑफ क्लैविकल्स, क्लैविकल कहते हैं कॉलर बोन को, आपने पता होगा आप लोगों को कॉलर बोन हम कहते हैं। नहीं, हमारी कॉलर बोन नहीं, लंबी लंबी सी आपकी नेक के बिल्कुल नीचे देखो दोनों साइड्स पे एक लंबी लंबी सी टेढ़ी सी कॉलर की तरह की, कॉलर की जगह पे बोन्स प्रेजेंट होती हैं, पेयर की फॉर्म में है, दोनों राइट और लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, तो इनको हम लोग कहते हैं कंसिस्ट ऑफ टू पेयर, अ पेयर ऑफ क्लैविकल कॉलर बोन्स एंड पेयर ऑफ स्कैपुला। पीछे अगर बैक साइड पे देखो आप शोल्डर के अपने, तो बड़ी बड़ी सी बोन्स हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्कैपुला। मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। कितनी बोन्स होगी? हमने क्या पढ़ लिया? हम पढ़ रहे हैं पेक्टोरल गर्डल। मैंने आपको क्या बताया? इट कंसिस्ट ऑफ टू पेयर्स। एक तो है पेयर ऑफ क्लैविकल जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं, और दूसरा क्या है? पेयर ऑफ स्कैपुला जिसको हम लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं? शोल्डर बोन। यानी कि कॉलर बोन और शोल्डर बोन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और ऑन ईच साइड ऑफ क्लैविकल, क्लैविकल यानी कि जो हमारी जो कॉलर बोन थी उसके दोनों, यानी कि उसकी दो क्लैविकल हैं, दोनों के साइड पे ऑन एंड ऑफ ईच क्लैविकल, ठीक है, आर्टिकुलेट्स विद स्टर्नम। वो दोनों के दोनों जो हैं वो स्टर्नम के साथ बेटे ज्वाइन करेंगे, और जो एक एंड है, एक एंड की बात हो रही है ना, दूसरा एंड जो होगा वो आर्टिकुलेट करेगा किसके साथ? स्कैपुला के साथ। एक किसके साथ आर्टिकुलेट करता है उसका एंड? स्टर्नम के साथ, और एक किसके साथ करेगा? स्कैपुला के साथ करेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर यहाँ पे आओ मेरे ख्याल से इस डायग्राम पे अगर आप लोग आओ, यहाँ पे देखो, ये इसको मैंने कंबाइनली जब हमने सारा पढ़ लेना तब भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं पेक्टोरल गर्डल की। हमने क्या पढ़ लिया? पेक्टोरल गर्डल। मैंने आपको बताया कि पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ टू पेयर। एक है पेयर ऑफ क्लैविकल्स यानी कि कॉलर बोन, ये है पेक्टोरल गर्डल। एक ये और एक ये वाली बोन और ये वाली बोन, इनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। और इसको बड़ा करती हूँ मैं, ठहरो। ये एक ये और एक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट्स को हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? दे आर नोन एज पेक्टोरल गर्डल। फिर मैंने आपको क्या बताया कि पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास एक चीज़ क्या आएगी? पेयर ऑफ क्लैविकल यानी कि कॉलर बोन। ये जो लंबी सी बोन है ना, एक ये बोन और एक ये बोन, इन बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज क्लैविकल यानी कि कॉलर बोन्स कहते हैं। और जो नीचे यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट हैं ये बड़ी बड़ी सी, ठीक है, एक ये और एक ये बोन, इनको हम लोग क्या कहते हैं? शोल्डर बोन्स कहते हैं, यानी कि स्कैपुला कहते हैं। एक एंड क्लैविकल का जो है वो अटैच होता है किसके साथ बेटे? स्टर्नम के साथ, ठीक है। ये देखो, ये इसका एंड देखो, जो सामने वाला एंड है, एक एंड, ये कॉलर बोन है। कॉलर बोन किसके साथ जुड़ी हुई है? देखो, सेंटर वाली लॉन्ग बोन यानी कि स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई है। हमने पहले भी स्टर्नम के बारे में पढ़ा था। स्टर्नम के साथ क्या जुड़ी होती थी? रिब्स जुड़ी होती थी। तो कॉलर बोन का एक एंड, यहाँ से इसको गौर से देखो बेटे, ये कॉलर बोन है। कॉलर बोन का एक एंड किसके साथ ज्वाइन है? स्टर्नम के साथ, ठीक है। और जो इसका दूसरा एंड है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? वो कर रहा है स्कैपुला के साथ। समझ आ गई है? ये है कॉलर बोन। कॉलर बोन का एक एंड किसके साथ मिला हुआ है? स्टर्नम के साथ। दूसरा किसके साथ मिला हुआ है? स्कैपुला के साथ। क्लियर? समझ आ गई है इस चीज़ की? चलो ठीक हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया? दिस इज नोन एज पेक्टोरल गर्डल। दो बोन्स थी यहाँ पे, एक कॉलर बोन और एक आपके पास क्या आ गई थी? शोल्डर बोन, यानी कि क्लैविकल और स्कैपुला। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? नेक्स्ट हमने पढ़ा था फोर लिम्स, ठीक है। फोर लिम्स क्या है? हमारे सामने वाले, यानी कि हमारा पूरा आर्म जो है सारा का सारा आएगा फोर लिम में। फोर लिम कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास फोर लिम जो आता है उसमें क्या कुछ प्रेजेंट है? फोर लिम में प्रेजेंट है हमारे पास आर्म, रिस्ट, हैंड और फिंगर। पूरा हमारा आर्म आएगा, रिस्ट आएगी, हमारे हाथ आएंगे, हमारी फिंगर्स आएंगी। और फोर लिम्ब में टोटल कितनी बोन्स होंगी? दे कंसिस्ट ऑफ टोटल 30 बोन्स। यहाँ पे कितनी बोन्स प्रेजेंट होंगी? 30 बोन्स प्रेजेंट होंगी। वन बाय वन मैं इनको पढ़ाऊंगी सब। इनको हमने कुछ आगे पॉइंट्स में, इस तरह पॉइंट्स में लिखा हुआ है आपकी बुक में, और पॉइंट्स में याद करना भी ईजी होता है। सबसे पहले आपके पास आती है ह्यूमरस, सबसे लॉन्ग बोन एट द एंड ऑफ विच अ स्फेरिकल हेड। सबसे एक लॉन्ग बोन है और इसके एंड पे एक स्फेरिकल हेड प्रेजेंट होता है, जो कि फिट होता है किसके अंदर? एक कैविटी के अंदर। उस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। मैंने क्या कह दिया? एक लॉन्ग बोन है जिसके एंड पे एक स्फेरिकल हेड प्रेजेंट है, और ये हेड जो है ये फिट होता है किसके अंदर? ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर, ठीक है। इस बोन को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमरस। और ये कितनी है? दे आर 1 इन नंबर। ये एक है, ठीक है, ये एक होती है। दिस इज 1 इन नंबर।
फिर आगे नंबर 2 पे अगर आप जाओगे तो आपके पास 2 बोन्स आएंगी, अल्ना एंड रेडियस। एक अल्ना होगी और एक ही यहाँ पे क्या होगा, रेडियस होगा। दीज आर लॉन्ग बोन्स, ये भी लंबी लंबी बोन्स होती हैं। कौन सी बोन्स हैं, एक अल्ना होगी और एक बोन होगी जिसका नाम क्या होगा, रेडियस होगा। अल्ना जो है बेटे ये प्रेजेंट होती है इनर साइड ऑफ द आर्म, आर्म का जो अंदर वाला हिस्सा है, आपके बाजू का जो इनर साइड है उस पर प्रेजेंट है, जबकि रेडियस जो है वो आपके आउटर साइड पे यानी कि थंब वाली साइड पे, अंगूठे वाली साइड पे अल्ना प्रेजेंट होती है। एक अल्ना और एक रेडियस, ये भी लॉन्ग बोन्स है। अल्ना जो है वो इनर साइड पे है और जो रेडियस है वो आपके आर्म वाली साइड पे यानी कि आपके सॉरी थंब वाली साइड पे, ठीक है, अंगूठे वाली साइड पे जो प्रेजेंट है, दैट इज रेडियस। और अल्ना जो है वो स्लाइटली बिगर इन साइज होती है एज कंपेयर टू रेडियस। पहले हमारे पास क्या आ गई, ह्यूमरस आ गई, डेट इज 1 नंबर। ह्यूमरस के बाद आपके पास क्या चीज़ आई, अल्ना और रेडियस आ गई। अल्ना भी एक है, रेडियस भी एक है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास आएंगी कार्पल्स, क्या आएंगे, कार्पल्स आएंगे और दे आर 18 नंबर। इनका कितना नंबर है, 8, ये टोटल 8 हैं ये बोन्स। ये शॉर्ट बोन्स हैं और ये 2 रोज में प्रेजेंट होती हैं और ये क्या बनाती हैं, दे फॉर्म विस्ट, यानी कि हमारी जो कोनी हाथ के स्टार्ट से जिसको हम मूव कर लेते हैं अपने हाथ को, हमारी क्या बनाती हैं, रिस्ट बनाती हैं, जहाँ पे आप लोग रिस्ट वॉच लगाते हैं वही जगह बिल्कुल बेटे। तो आपको मैंने क्या बता दिया कि शॉर्ट बोन्स हैं, 2 रोज में प्रेजेंट हैं, ये हमारी क्या बनाएंगी, रिस्ट बनाएंगी। दे आर 18 नंबर और इनको हम लोग क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं, ठीक है। अपर रो जो है यानी कि 2 रोज में प्रेजेंट है, 2 रोज में, ठीक है, टोटल 8 हैं, 2 रोज की फॉर्म में प्रेजेंट है। जो अपर रो है वो आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, रेडियस के साथ, और क्या बना देती है, आपका एक जॉइंट बना देती है। उस जॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्ट जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्ट जॉइंट कहते हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद जो अगली बोन्स आएंगी, यहाँ पे हम 4 लिम्स की बोन पढ़ रहे हैं ना, जो अगली बोन आएगी दैट इज नोन एज मेटाकार्पल। क्या आएगी, मेटाकार्पल। दे आर 5 इन नंबर। अगली बोन का नाम क्या हो गया, मेटाकार्पल हो गया। इनका नंबर कितना है, ये टोटल कितनी है, दे आर 5 इन नंबर। और ये तमाम की तमाम बोन्स मिलके क्या बनाती हैं, दे मेक पाम ऑफ हैंड। जो हमारे हाथ की हथेली होती है ना, ये जो बेटे सेंटर पार्ट है आपके हाथ का, इसके अंदर जो बोन्स प्रेजेंट है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज मेटाकार्पल, ठीक है। ये मेटाकार्पल्स हैं और ये बोन्स हमारे हाथ का क्या बना रही हैं, पाम बना रही हैं, पाम ऑफ द हैंड, जिसको हम उर्दू में हथेली कहते हैं हाथ की। और इनका नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। मेटाकार्पल्स के बाद आपके पास यानी कि पहले कार्पल आया, कार्पल के बाद क्या आ गया, मेटाकार्पल आ गया। मेटाकार्पल के बाद जो नेक्स्ट बोन्स आती हैं, दे आर नोन एज फिलेंजिस, यानी कि हमारी फिंगर्स की बोन आएंगी, उनको हम फिलेंजिस कहेंगे। और इनका टोटल नंबर कितना होगा, दे आर 14 इन नंबर, ये 14 होंगी, ठीक है। हर फिंगर के अंदर 3 फिलेंजिस प्रेजेंट होती हैं। अगर आपने कभी नोट किया हो, ऐसा हम करते हैं ना, 1 2 3, यहाँ पे भी एक जॉइंट है और यहाँ पे भी एक जॉइंट है, ये टोटल 3 फिलेंजेस है यहाँ पे, ठीक है। हर फिंगर के अंदर 3 फिलेंजेस होते हैं, जबकि जो हमारा थंब है उसके अंदर कितने होते हैं, टोटल 2 फिलेंजेस होते हैं, क्लियर हो गया। आपको मैंने क्या पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया पेक्टोरल गर्डल, हम पढ़ रहे थे, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में पहले हमारे पास 2 बोन्स आई थी बेटे, कौन कौन सी, एक आई थी कॉलर बोन और एक आपके पास आई थी स्कैपुला यानी कि शोल्डर बोन। कॉलर बोन को हम लोग क्या कहते थे, क्लेविकल कहते थे। उसके बाद मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा जो हमारा आर्म है यानी कि 4 लिम्ब हमने पढ़ा। 4 लिम्ब में मैंने आपको क्या बता दिया था कि हर 4 लिम्ब कंसिस्ट ऑफ आर्म, रिस्ट, हैंड एंड फिंगर, और 4 लिम्ब कंसिस्ट ऑफ टोटल 30 बोन्स। टोटल जो बोन्स हैं वो यहाँ पे कितनी हैं, 30 हैं। सबसे पहली बोन को हमने क्या नाम दिया था, ह्यूमरस का नाम दिया था। इट इज़ 1 इन नंबर, ये सिर्फ एक है, लॉन्ग बोन है और इसके एंड पे एक स्फेरिकल हेड प्रेजेंट है। और ये हेड जो है ये फिट होता है किसके अंदर, ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर। सेकंड जो बोन्स, सेकंड पार्ट जो हमने पढ़ा, 2 बोन्स हैं, एक है अल्ना और एक है रेडियस। दे आर 2 इन नंबर। अल्ना जो है वो आर्म के इनर साइड पे प्रेजेंट है और जो रेडियस थी वो आउटर साइड पे यानी कि थंब की साइड पे जो है बेटे प्रेजेंट है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि अल्ना जो है डेट इज स्लाइटली बिगर देन रेडियस। फिर हमने पढ़ी अगली बोन्स डेट इज नोन एज कार्पल। दे आर 18 नंबर। कार्पल जो हैं ये 18 नंबर हैं और ये शॉर्ट बोन्स हैं और ये कहाँ, ये 2 रोज की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और ये क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी हमारी रिस्ट, ठीक है।
उसके बाद जो अगली बोन्स आएंगी दे आर नोन एज मेटाकार्पल। मेटाकार्पल क्या बनाती हैं, दे मेक, ये कंबाइन होके हमारा पाम बनाएंगी, यानी कि हमारे हाथ की हथेली बनाएंगी। उसके बाद जो अगली बोन्स आएंगी डेट इज नोन एज मेटाकार्पल। मेटाकार्पल जो है, ये मेटाकार्पल तो हो गया, उसके बाद आ जाता है हमारी फेलेंजिस, दे आर 14 इन नंबर, ठीक है। और हर फिंगर के अंदर 3 फिलेंजेस होती हैं, जबकि थंब के अंदर कितनी फिलेंजेस प्रेजेंट होती हैं, 2 फिलेंजेस प्रेजेंट होती हैं। और जब इन सब बोन्स को हम लोग कंबाइन करते हैं, एक ह्यूमरस, एक अल्ना, एक रेडियस, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फिलेंजेस, जब इन सबको आप लोग कंबाइन करोगे तो ये कितनी बोन्स बनेंगी, ये टोटल बनेंगी 30 बोन्स। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इनकी डायग्राम अगर आप देखो, आपकी बुक में इनकी डायग्राम बनी हुई है, यहाँ से अलग मैं आपको दिखाती हूँ। स्केलेटन पे हम चलें, अगर इधर आओ, इस डायग्राम को देखें आप, पूरा ये जो हमारा आर्म रीजन नज़र आ रहा है, अगर आप इसको गौर से देखो बेटे, अब इसी चीज़ को हम दोबारा से रिकॉल करते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग गौर करें बेटे इस डायग्राम पे, तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल मैंने आपको समझा दिया, इट कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, ठीक है। एक आपके पास ये कॉलर बोन आ रही थी, एक आपके पास शोल्डर बोन आ रही थी, क्लेविकल एंड स्कैपुला। इसका एक एंड स्टर्नम के साथ अटैच था और एक एंड जो है डायरेक्टली अटैच था शोल्डर बोन के साथ। उसके बाद जो हमने पार्ट आज पढ़ा डेट इज़ नोन एज फोर लिम्ब। मैं सिर्फ फोर लिम्ब को इनलार्ज करी हूँ, यहाँ से लेकर बेटे इस एरिया से, सॉरी ये अब आपको क्लियर, हाँ अब क्लियर है शायद, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर जहाँ से हमारा आर्म शुरू होता है यहाँ तक, एंड तक, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पेक्टोरल गर्डल। इसे क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास क्या कुछ आएगा, आर्म आएगा, हमारी रिस्ट आएगी, हैंड आएगा और हमारी क्या आएंगी, फिंगर्स आएंगी। ये तमाम के तमाम पार्ट्स हैं जो सारे के सारे कहाँ आने हैं, फोर लिम्स में आएंगे, ठीक है। अब बारी बारी 1 बाय 1 मैं आपको सारे पार्ट्स यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊंगी और बताऊंगी। सबसे पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था डेट इज नोन एज ह्यूमरस। सबसे लॉन्ग बोन और सिंगल बोन, ये जो सबसे बड़ी बोन आपको नजर आ रही है ना, ऊपर से लेकर यहाँ तक जो बोन आपको नजर आ रही है, ये क्या है, दिस इज लॉन्ग बोन, ये सबसे लॉन्ग बोन है। इसका जो एंड है इट इज स्फेरिकल हेड, इसके एंड पे ये देखो स्फेरिकल इसका हेड है और ये फिट होता है किसमें, ग्लिनॉइड कैविटी में। और इस लॉन्ग बोन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ह्यूमरस। क्या कहते हैं इसको, हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस के बाद इट इज़ 1 इन नंबर, इस ये एक है सिर्फ। उसके बाद जो 2 बोन्स आएंगी डेट इज अल्ना एंड रेडियस। एक अल्ना है और एक ही यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, रेडियस प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो एक ये बोन आ रही है, ठीक है, और एक ये बोन आ रही है। एक बोन जो ये वाली है, जो पहले ये जो आपको नज़र आ रही है, दिस बोन इज़ नोन एज अल्ना। और ये वाली जो बोन नज़र आ रही है आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अल्ना जो है ये इनर साइड पे है। अगर आप देखो वो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये यहाँ से आपको मुड़ी भी लग रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये इनर साइड पे प्रेजेंट है। इनर है ना, ये आउटर साइड पे प्रेजेंट है, तो अल्ना जो है वो इनर साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो रेडियस है वो आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। ये अल्ना, ये रेडियस, 2 बोन्स हैं, एक ही अल्ना है और एक ही यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। अल्ना जो है वो स्लाइटली बिगर है एज कंपेयर टू रेडियस। अल्ना जो है वो बड़ी होती है, रेडियस जो है वो उससे थोड़ी सी छोटी होती है। अल्ना और रेडियस के बाद बेटे हमारे पास जो नेक्स्ट बोन आई थी उनको हम लोग कहते हैं कार्पल। ये जो पूरी आपको नज़र आ रहे हैं ढेर सारी बोन्स, छोटी छोटी बोन्स नज़र आ रही हैं, और इनको मैं इनलार्ज करती हूँ ताकि और क्लैरिटी आए। ये जो पूरी आपको बोन्स नज़र आ रही हैं, इन बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नॉन एज कार्पल। और मैंने आपको क्या बताया था, दे आर 18 नंबर। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं और ये 2 रोज में प्रेजेंट है, ऊपर 4 नीचे 4, ठीक है। 2 रोज हैं, 2 रोज की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। और ये इन 8 बोन्स को, छोटी छोटी बोन्स हैं, दे आर शॉर्ट बोन्स। इन बोन्स को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज कार्पल। इनको क्या कहते हैं बेटे, कार्पल कहते हैं। और ये जो अपर रो है ये आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, ज्वाइन, देखो ज्वाइन है ऊपर से जुड़ी हुई है, किसके साथ बेटे,
इट आर्टिकुलेट विद रेडियस, और ये क्या बनाएंगे, ये मिल के बना देंगे, कंबाइन होके बना देंगे हमारी रिस्ट, ठीक है, हमारी कलाई, रिस्ट वॉच आप यहाँ पे लगाते हैं। अब समझ आइए ये क्या कंबाइन होके बनाती हैं। अपर जो अपर रो है वो आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, रेडियस के साथ, और ये क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी हमारे रिस्ट जॉइंट बना लेगी एक, ठीक है, ये इसके साथ ज्वाइन हुआ होता है ना, तो ये जॉइंट बन जाता है। आप अपने हाथ को ऐसे करो ना, जैसे ये आपका हाथ का ये एरिया सारा ये जॉइंट है, ये ऐसे मुड़ भी जाता है जॉइंट, ठीक है। ये क्या, ये 8 बोन्स क्या होगी, कार्पल होगी। कार्पल के बाद अगली बोन जो है हमारे पास आती हैं, दे आर नोन एज मेटाकार्पल, ठीक है, और ये 5 इन नंबर है, 1 2 3 4 5, ये हमारे हाथ की पाम बनाती हैं। पाम ऑफ द हैंड क्या होता है, हमारे हाथ की हथेली जो है उसको हम लोग पाम कहते हैं, और इनको हम लोग बोन्स को क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स कहते हैं। दे आर 5 इन नंबर, 4 इधर है और एक इस साइड पे प्रेजेंट है, थंब वाली साइड पे। उसके बाद जो मेटाकार्पल के बाद नेक्स्ट बोन्स आती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फिलेंजिस, यानी कि जो हमारी फिंगर्स की बोन है वो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फिलेंजिस कहते हैं। दे आर 14 इन नंबर, इनका टोटल नंबर कितना हुआ, 14। हर फिंगर के अंदर 3 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और थंब के अंदर ये 2 हैं, 1 2, टोटल नंबर इनका कितना हो गया, 14 है। हर फिंगर के अंदर 3 3 है, और थंब के अंदर कितनी है, 2 है। क्लियर हो गया, यानी कि फिलेंजिस का जो टोटल नंबर है वो कितना है, 14 है। ईच फिंगर हैज़ 3 फिलेंजेस एंड थंब हैज़ 2 फिलेंजेस। क्लियर हो गया। और ये सारा का सारा जो हमने पार्ट पढ़ा बेटे, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस होल पार्ट इज नोन एज फोरलिम, इसको हम फोरलिम कहते थे। फोरलिम में कितनी बोन्स हमारे पास होगी, ह्यूमरस होगी, अल्ना, रेडियस आई, फिर हमारे पास क्या आया, कार्पल आया, मेटाकार्पल, फिलेंजिस, और इन सब बोन्स को जब काउंट करें, इनका नंबर 1 ह्यूमरस, 1 अल्ना, 1 रेडियस, 8 कार्पल्स और 5 मेटाकार्पल और 14 फिलेंजेस। जब हम इन सब को काउंट करते हैं तो टोटल जो बोन बनती हैं हमारी पूरी 4 लिम्स की, डाटा 30 इन नंबर, 30 जो हैं वो बोन्स बनेंगी। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको पेक्टोरल गर्डर और 4 लिम्स भी जो है वो कंप्लीट करवा दिया रिब्स के अलावा, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब अच्छी तरह समझ आ देना फिर आपको आराम से बोन्स जो हैं वो याद हो जाती हैं, बल्कि इनको याद करने में मज़ा आता है। जब अपने बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और जल्दी याद भी हो जाता है। तो इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, तमाम की तमाम बोन्स के नेम जो हैं वो अच्छी तरह से याद करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम पेल्विक गर्डल जो है उसको स्टार्ट करेंगे। आज हमने क्या कर लिया, पेक्टोरल गर्डल को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।